बहुत ही सुंदर एक कहानी मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उम्मीद का दिया। गांव में राधा रहती है। शादी के 2 साल बाद ही पता चला कि रमेश, उसका पति, शराबी और निकम्मा है। न घर की फिक्र और ना ही बच्चों की। एक दिन हद हो गई। रमेश ने पैसे के लिए बहुत लड़ाई की। राधा ने उसी रात अपने 2 छोटे बच्चों को उठाया और सीधे मायके चली गई। दिल टूट चुका था। रोज़ रोज़ वही चीज़ें, वही कचकच, वही मारपीट, ये सब राधा सहते सहते थक गई थी। काफ़ी समय से चला आ रहा था। बच्चे खामोश होकर देखते और रमेश राधा को शराब पीकर मारता पीटता। कब तक सहती राधा, इसलिए मायके आ गई। मर भी नहीं सकती थी क्योंकि 2 छोटे बच्चे थे। उनकी खातिर तो जीना ही था। हिम्मत को टूटने नहीं दिया। घर में भाभियों का प्यार तो कुछ समय तक मिला, सहानुभूति भी मिली, लेकिन धीरे धीरे वक्त की नज़ाकत बदल गई। प्रेम तानों में बदल गया। फिर भी वक्त गुजर रहा था। एक रात उसने फैसला किया, अब किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर बच्चों की देखभाल और अपनी ज़िंदगी को संभालूंगी। उस रात मायके में रखे अपने स्कूल सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट निकाली और दूसरे दिन एक स्कूल में आवेदन लगाने पहुंची। प्रिंसिपल एक महिला थी। उन्होंने राधा की कहानी सुनी और उसे लगा कि इसे एक नौकरी देनी चाहिए, तो उन्होंने आया की नौकरी देने का फैसला किया। 8,000 रुपये देने की बात भी की। राधा खुश हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। राधा को नौकरी मिलते ही उसके जीवन में बहार आ गई। 8,000 रुपये सुनकर ही वो बहुत खुश हो गई। 8,000 रुपये में ही बच्चों को पढ़ाया और घर चलाया। 15 साल यूं ही निकल गए। हर साल सैलरी बढ़ती थी। उसके साथ राधा ने बीए किया और फिर उसने बीएड भी कर लिया। अब तो वो आया नहीं, हाई स्कूल की टीचर बन चुकी थी। 35,000 रुपये महीना। एक किराए का घर भी लिया। बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली और बेटी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। कॉलेज में लाइब्रेरियन की नौकरी लग गई। उन्होंने लाइब्रेरियन में कोर्स किया था। राधा के माता पिता भी बूढ़े हो चले थे। भाई भाभी भी अपने व्यवहार से बहुत दुखी थे। राधा ने तो सबको प्यार से माफ़ कर दिया। एक दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो देखा रमेश, उसका पति खड़ा था। बाल सफ़ेद, हाथ कांप रहे थे। शराब ने सब कुछ खत्म कर दिया था। वो गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। बोला, मुझे माफ़ कर दो राधा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। राधा ने 2 मिनट उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तो तुम्हें 15 साल पहले ही माफ़ कर दिया था। तब जब मैंने रोना बंद करके मेहनत शुरू की। तुमने जो किया वो तुम्हारे कर्म थे। मैंने तुम्हारे साथ रहकर जो सफ़र तय किया, बेइज्जती, अपमान, विश्वासघात, शायद ये मेरे कर्म थे। लेकिन अब इस घर में तुम्हारे लिए, ना इस दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बची है। और हाँ, तुम्हारे लिए कोई नफ़रत भी नहीं है। बेटे ने आगे बढ़कर कहा, अब हमारी मम्मी ही हमारे लिए सब कुछ है। हम तो आपको पहचानते ही नहीं। उस दिन राधा को समझ आया, अकेली होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। कभी कभी अकेले चलने से ही आत्मविश्वास बढ़ता है।